कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ किसी भी परिस्थिति में नहीं जाएंगे, अछूत मानते हैं। नीतीश कुमार चेहरा भले हैं लेकिन असल में प्रधानमंत्री के उम्मीदवार लालू प्रसाद। आखिर अखिलेश यादव क्यों माने नीतीश कुमार को? आपके झूठ का तो पुलंदा खुलता जा रहा है एक करके। कारण कि लालू प्रसाद और मुलायम सिंह दोनों में दो धारा थी। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये रातों रात है जहां हम बिहार की सियासत से जुड़ी हुई विशेष खबरों पर चर्चा करते हैं। एक बार फिर से विशेष खबर है। विशेष खबर इसलिए कि नीतीश कुमार को लेकर चर्चा है कि प्रधानमंत्री के लिए नीतीश कुमार अपना नामांकन भरेंगे, लेकिन बाबा ऐसी खबर लेकर आए हैं जिसमें इनका कहना है कि नीतीश नहीं लालू होंगे। इस उम्र में लालू प्रसाद यादव कैसे चुनाव लड़ेंगे? और लालू प्रसाद यादव तो सजायाफ्ता है, चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं। ये तमाम बातें हैं, लेकिन बाबा सब कुछ बताएंगे कि लालू कैसे लड़ रहे हैं। बाबा, नीतीश कुमार को लेकर चर्चा है, आपने कह दिया कि लालू प्रसाद यादव बनेंगे। सनी, राजनीति में जो सामने से दिखता है ना वो होता नहीं है। मतलब नीतीश कुमार के पीछे कोई है? नहीं, पीछे की बात नहीं कर रहे। लालू प्रसाद खुद चुनाव लड़ रहे हैं। कैसे लड़ रहे हैं हम आपको बताते हैं। आप इतना ही समझ लीजिए कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के बीच में एक बार फिर से जो दोस्ती हुई है जी, उस दोस्ती को लेकर के एक तरफ ये कहा जा रहा है कि बेमेल का गठबंधन है, वहीं दूसरी तरफ ये दोनों जब साथ में आ जाते हैं तो कुछ ना कुछ होता है जी, और कुछ बड़ा होता है। 2015 की बात आपने देखा होगा। 2014 में दोनों साथ नहीं आए थे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई थी जी, और बिहार में 35 से ज़्यादा सीटें जीत करके आई थी एनडीए जी। 2019 में आपने देखा क्या कुछ हुआ। लालू प्रसाद और नीतीश कुमार अलग हुए तो भारतीय जनता पार्टी 40 में से 39 सीट जीत करके आई जी। ये सारी चीज़ें देश की जनता ने, बिहार की जनता ने देखा है। बिहार की जनता ने 77 का आंदोलन भी देखा है और 77 में कैसे बिहार से केंद्र की सरकार बदली जाती है वो भी देखा है। इतना ही नहीं, 1996 में एक बार फिर से जब कांग्रेस के विरुद्ध एक बड़ा नेक्सस तैयार हुआ था और देश भर में माहौल था, उसके गुस्सा था, कई तरह की बातें सामने आ रही थी, भ्रष्टाचार को लेकर के बातें आ रही थी, आम जनता में कांग्रेस के प्रति नफरत फैल गया था। तब एक बार फिर से साझा विपक्ष एक साथ हुआ था जी, जिसमें आपको याद होगा और सभी लोगों को याद होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री के रूप में आए थे। उन्होंने प्रधानमंत्री का शपथ भी लिया लेकिन टिक नहीं पाए थे जी। नहीं टिके थे, उसके पीछे कारण कौन था? लालू प्रसाद। लालू प्रसाद ने साफ तरीके से ये बातें स्पष्ट कर दी कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं चलेंगे और तब उनके जनता दल की सीटें थी जिससे वो सरकार को बना और बिगाड़ सकते थे जी जी। एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी जब नहीं बन पाए थे तब भी उनके मन में उसी तरह की बात थी। सीधी तौर पे आप लालू प्रसाद की ताकत को तब समझ सकते हैं जब लालू प्रसाद किसी के साथ जुड़ते हैं जी, वहाँ ताकत कई गुना बढ़ जाती है और भारतीय जनता पार्टी को इसी बात का डर है। नीतीश कुमार को लेकर के आपने सवाल कर दिया कि नीतीश कुमार कैसे वो लड़ सकते हैं, सजायाफ्ता हैं, उनको नहीं लड़ सकते हैं, उम्र ज़्यादा हो गई है। आप देवगौड़ा की उम्र का अंदाज़ा लगाइए ना जी, कितना उम्र था देवगौड़ा का। ज्योति बसु के उम्र का अंदाज़ा लगाइए ना, कितना उम्र था। ये सारी चीज़ें इस देश की राजनीति में, लोकतंत्र में नहीं होता है। ना उम्र का कोई है, कम उम्र हो तो नहीं आप लड़ सकते हैं, लेकिन अधिक उम्र का कोई खाता नहीं, कोई सीमा। ऐसी स्थिति में आप समझिए सीधी सी बात कि नीतीश कुमार जब बिहार की राजनीति से बाहर उठ करके केंद्र की राजनीति में जाएंगे तो नीतीश कुमार को कई सवालों का जवाब देना होगा जी। इन सवालों का जवाब खोजने के लिए आपको इतिहास के पन्नों पर जाना पड़ेगा जी। तो सबसे पहले हम 2014 के इतिहास की बात कर लेते हैं। 2014 में नीतीश कुमार एनडीए से अलग हुए थे। उसके पीछे उनका कारण क्या था, मंशा क्या थी? तो नरेंद्र मोदी को टक्कर देना और इसके लिए पूरा नेक्सस तैयार हो रहा था जी। पूरी तरह से ये बातें कही जा रही थी कि साझा विपक्ष बने और साझा विपक्ष बन करके जी एक प्रधानमंत्री का उम्मीदवार तय किया जाए और वो नरेंद्र मोदी को टक्कर देगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कारण कि लालू प्रसाद और मुलायम सिंह दोनों में दो धारा थी और ये कोई नई बात नहीं थी। 77 से लेकर के अब तक का देख लीजिए, जब तक मतलब रिश्तेदारी दोनों में नहीं हुई थी जी। लालू प्रसाद समझते थे कि मुलायम सिंह उन्हीं के स्वजातीय हैं, अगर वो उनको छूट दे देंगे तो वो बड़े हो जाएंगे जी।
और यही कारण था कि हमेशा जब जब मौका मिला लालू प्रसाद को तो उनको डाउन करते रहे। 1996 में भी यही बातें हुई थी। चाहते थे मुलायम सिंह कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बने और उस सरकार को आगे लेकर के चला जाए जी, जिसका कि आपने बाद में देखा होगा कि जब पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, जब एनडीए को लेकर के सरकार में आए तो उस समय आपने देखा होगा कि चीज़ें बदल गई थी। लेकिन इन सब बातों के बीच तब एक ही बात हुई थी कि कांग्रेस के विरुद्ध जो एक नया गठबंधन तैयार हुआ था उसको लीड करने वाले भले ही चेहरा बीपी सिंह का रहा हो, लेकिन पीछे से बैकअप लालू प्रसाद का था। और इन सारी चीज़ों को देख करके, चूंकि लालू प्रसाद बहुत मजबूत थे, लालू प्रसाद बिहार में बहुत मजबूत थे, वहीं मुलायम सिंह भी उत्तर प्रदेश में मजबूत थे, लेकिन लालू प्रसाद राजनीतिक रूप से ज़्यादा सक्रिय थे और जिसका कारण था कि आडवाणी का रथ रोकने में भी लालू प्रसाद ने अपनी भूमिका निभाई। जबकि हम कई बार बोल चुके हैं कि मुलायम सिंह इस इंतजार में थे कि उनको यूपी में घुसते ही हम गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन उससे पहले जैसे ही भनक लगी लालू प्रसाद को, लालू प्रसाद ने गिरफ्तार कर लिया और स्टार बन गए। अब जबकि ये बातें लालू प्रसाद स्पष्ट तरीके से कह चुके हैं, तेजस्वी यादव इस बात को लेकर के स्पष्ट तरीके से कह चुके हैं, इसके पीछे कारण कई हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ किसी भी परिस्थिति में नहीं जाएंगे, अछूत मानते हैं। वो कारण सिर्फ दो ही है, एक तो लालू प्रसाद को अपनी राजनीतिक विरासत जो है वो किसी के हाथ में नहीं देनी है और दूसरा कि उसका वोट बैंक जो है वो किसी के हाथ में नहीं जाए। उनका वोट बैंक जो MOI का समीकरण है वो उनके साथ रहे, भले ही उसमें और कितना एडिशन हो जाए, लेकिन ये कहीं से बिखरना नहीं चाहिए। इसके चलते आज भी लालू प्रसाद के बिना केंद्र में अगर कोई भी सरकार बनती हो या किसी भी तरह का कार्यक्रम किया जाता हो, कांग्रेस भी इस बात को जानती है कि लालू प्रसाद भले ही लोकसभा में उनका एक भी सीट नहीं है, लेकिन उनका डर आज भी सब में बना हुआ है कि लालू प्रसाद कभी भी पनप सकते हैं, खड़ा हो सकते हैं। इन सारी बातों को लेकर के 2024 की तैयारियां चल रही हैं। 2024 की तैयारी में नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के उम्मीदवार में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। आखिर नीतीश कुमार ने ये बातें क्यों कही कि वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं है, ये एक बड़ा सवाल है। और आखिर वो नहीं है तो फिर वो जा काहे के लिए दिल्ली रहे हैं, वो क्यों राजनीतिक दलों को जो गैर भाजपाई दल हैं उनको एक साथ जुटाने की बात कर रहे हैं, आखिर वो क्यों लालू प्रसाद के इशारे पर और दिल्ली जाने से पहले लालू प्रसाद से मिल करके जाते हैं। ये सारी बातों का जवाब, इन सारी बातों का जवाब एक जवाब है कि नीतीश कुमार चेहरा भले हैं लेकिन असल में प्रधानमंत्री के उम्मीदवार लालू प्रसाद, रणनीति लालू की है। अब इसमें समझ लीजिए आप बात कि कांग्रेस जब जब पिछड़ी है, लालू प्रसाद ने उसका हाथ पकड़ करके उसको सत्ता पर बैठाया है, सत्ता पर मजबूती से उसको टिकाया है। आज एक बार फिर से लालू प्रसाद 2015 में नीतीश कुमार को बोले थे कि इस बार तुम मुख्यमंत्री बनो, तुमको टीका कर देते हैं और यही टीका तुम मेरे बेटा को 2019 में कर देना और तुमको दिल्ली भेजे नीतीश कुमार को। लेकिन नीतीश कुमार ने बीच में ही झटका दे दिया और लालू प्रसाद बहुत गुस्से में आए थे। इस बार लालू प्रसाद नहीं चाहते थे कि नीतीश कुमार उनके साथ आए और जिस शर्त पे आए हैं उस शर्त पे आए, क्योंकि नीतीश कुमार यदि मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ कर आते हैं तो उनका सपोर्ट किया जा सकता है। एक बार फिर से संदेह तो लालू प्रसाद को है, लेकिन लगाम अपने हाथ में रखने के पीछे कारण यही है। नीतीश कुमार का लगाम लालू प्रसाद के पास है। अगर नीतीश कुमार किसी से भी मिलते हैं दिल्ली में तो समझिए कि वो लालू प्रसाद के जुबान से, भले ही मुंह नीतीश कुमार का हो लेकिन जुबान लालू प्रसाद का होगा और लालू प्रसाद के जुबान पर ही सभी लोग नीतीश कुमार के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार भरोसे के काबिल नहीं है। ये बातें भारतीय जनता पार्टी भी कहती है, बाकी के विपक्षी दल भी कहते हैं। हालांकि चेहरा बहुत बड़ा है नीतीश कुमार का। बिहार में उन्होंने 17 वर्ष शासन किया तो निश्चित रूप से बड़े चेहरा है, तभी तो शासन किया। अब किस तिकड़म से किया, किस तरह से किया, ये अलग बात है, लेकिन सियासत में इन सब बातों को नहीं देखी जाती है। सियासत में देखी जाती है कि आप कितना ज़्यादा शासन करते हैं और सत्ता में रहते हैं, कितना लंबा आपका राजनीतिक कैरियर है। इन सारी बातों को लेकर के अभी भी आपको पता है कि जब ऊंट पहाड़ के नीचे आता है तो खुद के ऊंचाई का पता चल जाता है। लालू प्रसाद के सामने जब जब नीतीश कुमार आए हैं तब तक उनको अपना कद छोटा लगा है और यही कारण है कि वहाँ पिनपिना जाते हैं वो। जब तक लालू प्रसाद जिंदा हैं, पहले रामविलास के साथ होता था। कल हमने सुना कि एक दिन पहले ही ये बातें जनता दल यूनाइटेड की तरफ से कहा जा रहा था कि हम कभी भी स्वाभाविक पार्टनर नहीं रहे हैं, कभी भी हमने कोई अलायंस नहीं किया है लोक जनशक्ति पार्टी से, रामविलास पासवान से। लेकिन 2019 का चुनाव आपको याद होगा, आपके झूठ का तो पुलंदा खुलता जा रहा है एक एक करके।
केसी त्यागी ने खुल करके कहा कि हमारा कभी स्वाभाविक पार्टनर नहीं रहा है, उन लोगों ने हमारे विरुद्ध काम किया। 2020 में वो चिराग मॉडल से के चलते हम हारे, भाजपा ने हमको हराया। 2019 में क्या हुआ था? 2019 में आपको 17 सीटें भाजपा दे रही थी जी। वो तो रामविलास पासवान थे जिन्होंने आपको सीट दिलवा दिया जी। क्योंकि रामविलास पासवान को यह बात पता था कि पिछली सारी चीज़ों को भुला करके आप एक बार फिर से सही रास्ते पर आएंगे और भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके आप रामविलास पासवान के साथ, चूंकि समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, तो ऐसी स्थिति में एक साथ रहेंगे। लेकिन आपने वहां भी छल किया जी। ये भी राज खुल गया। अब जबकि आप ये कहते हैं कि हम उनके साथ कभी नहीं रहे हैं गठबंधन में, तो आखिर 2019 में कौन था? ये बातें तो पता नहीं होगी आपको। लोकसभा चुनाव में आपने 7 चुनाव लड़ा था। इसके अलावे अब जबकि बिहार की राजनीति से देश की राजनीति का भविष्य तय होना है, तो नीतीश कुमार भरोसे के काबिल किसी भी राजनीतिक दल के लिए नहीं है। नीतीश कुमार के साथ यदि लालू प्रसाद का नाम जुड़ जाता है और ये कहा जाता है कि लगाम लालू प्रसाद के पास है, तो लोग मिलने जुलने और बात करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कांग्रेस तैयार है, क्योंकि कांग्रेस बिहार में उनका एलाइज स्वाभाविक पार्टनर है और स्वाभाविक पार्टनर होने के साथ साथ उनके मंत्रिमंडल का भी सदस्य है। लेकिन कांग्रेस कल तक ये बात कहती रही है कि वो नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री क्यों माने, जबकि प्रधानमंत्री के उम्मीदवार उसके पास पहले से मौजूद है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री के कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। वहीं दूसरी तरफ आप देख लीजिए, ममता बनर्जी आखिर क्यों नीतीश कुमार को माने, जबकि नीतीश कुमार पश्चिम बंगाल में जाकर के उसके विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी का प्रचार किए हैं। आखिर अखिलेश यादव क्यों माने नीतीश कुमार को, जबकि नीतीश कुमार अखिलेश यादव के विरुद्ध जाकर के चुनाव लड़े। केजरीवाल क्यों मानेंगे, केजरीवाल के विरुद्ध वो भारतीय जनता पार्टी के अलायंस पार्टनर होकर के चुनाव लड़े हैं, दिल्ली में लड़े हैं। हाँ। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार की विश्वसनीयता और नीतीश कुमार किस खेमे में कब रहेंगे, ये लोगों के सख्त संदेह का कारण बना हुआ है। और ऐसी स्थिति में जब एक नेक्सस बन रहा है, जो कि कई बार बन करके बिखर चुका है, 77 की बात कर लें, 96 की बात कर लें, या और भी इस समय में आप बात कर 2014 की बात कर लें, ये बनते बनते हमेशा बिखरा है। और जब भी विपक्ष मजबूती के साथ आगे बढ़ा है तो भंडोल हुआ है खेल का जी। तो ऐसी स्थिति में एक मजबूत व्यक्ति चाहिए जो कि इस गठबंधन को आगे लेकर के चले। आज से 2 साल पहले, 1.5 साल पहले तक की मैं बात कर रहा हूं कि जब 2020 का चुनाव हो चुका था, सरकार बन गई थी बिहार में, उसके बाद से लालू प्रसाद को G23 के लिए सोनिया गांधी ने आग्रह किया था कि आप लोगों को जुटाइए, और उस जुटाने में सभी को लेकर के लालू प्रसाद चल रहे थे। चाहे शरद पवार से मुलाकात करने की बात हो, या अन्य नेताओं से, शरद यादव से मुलाकात करने की बात हो, या फिर वो उनकी मुलाकात और भी कई नेता से हुई इस बीच में। इन सारी बातों को लेकर के लालू प्रसाद उस गठबंधन को तैयार करने में लगे हुए थे। अब भारतीय जनता पार्टी को यदि जवाब देना है, और भारतीय जनता पार्टी किसी से डरती है, तो वो लालू प्रसाद है जी। लालू प्रसाद के साथ एक बार फिर से नीतीश कुमार आ गए हैं। और अगर लालू प्रसाद ये दावा कर दें कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नीतीश कुमार को बैठाने के बाद लगाम उनके हाथ में होगा, तो संभावना इस बात की व्यक्त की जा सकती है कि विपक्ष, साझा विपक्ष का जो एक नेक्सस बन रहा है, जो एक गठबंधन बनाने की कोशिश हो रही है, वो सफल हो सकती है। और नीतीश कुमार का 3 दिवसीय कार्यक्रम जो है वो सफल माना जाएगा। लेकिन अभी भी आप बार बार सुनते होंगे नीतीश कुमार और उनकी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि वो उम्मीदवार नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उम्मीदवार है कौन? तो निश्चित रूप से लालू प्रसाद उम्मीदवार हैं, और लालू प्रसाद ही 2024 का चुनाव लड़ेंगे, भले चेहरा नीतीश कुमार। तो बाबा ने आपको बताया कि वो कौन से कारण हैं कि लालू को इन्होंने प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बताया है। इसलिए कि नीतीश कुमार के चेहरा और नीतीश कुमार के पाला बदलने की वजह से जो दल हैं वो उनसे खफा रहते हैं। और उन्होंने विशेष करके उत्तर प्रदेश की बात करें, या झारखंड की बात करें, या पश्चिम बंगाल की बात करें, यानी उत्तर भारत में जितने भी राज्य हैं, नीतीश कुमार ने सभी राज्यों में भाजपा के साथ गठबंधन हो, या वहां के स्थानीय जो लोकल स्तर पर जो चुनाव जीतते हैं दल, खासतौर पे अखिलेश यादव हों, केजरीवाल, ममता बनर्जी, इनके खिलाफ नीतीश कुमार ने चुनाव लड़ा है। यही वो कारण है कि वो सभी लोग नीतीश के चेहरे पर विश्वास नहीं करेंगे, लालू के चेहरे पर वो सभी लोग विश्वास करेंगे। और इसलिए नीतीश कुमार ने आज लालू से मुलाकात की, आशीर्वाद लिया, तब दिल्ली गए। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।